परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य जीवन के साथ साथ हमें वेदों का ज्ञान दिया है। यह अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को ठीक से जानता है, ठीक से समझता है और उसी के अनुसार अपनी मान्यता को स्थिर करता है और वेद के अनुकूल आचरण करता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। ये नियम है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई इंजीनियर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके साथ वो मैनुअल देता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो स्वयं बनाने वाला उसके साथ निश्चित करके देता है। वो हमसे अधिक जानता है कैसे उसका उपयोग करें तो अधिक सुख मिलेगा और कैसे करें तो सुख तो नहीं मिलेगा, अभी तो दुख मिलेगा। तो इसलिए हर आधुनिक उत्पाद के साथ एक पूरे को पुस्तिका प्राप्त होती है, यूजर मैनुअल प्राप्त हो जाता है। उसको तो हम स्वीकार करते हैं, चाहे मोबाइल खरीदे, फ्रिज खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, टीवी खरीदे, कुछ भी खरीदे उसके साथ आता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतना बड़ा संसार विशाल व्यापक बनाया और उसके साथ भी एक मैनुअल दिया है। उसको समझना और उसको स्वीकार करना, फिर उसके अनुसार आचरण करना, ये यद्यपि मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है, फिर भी कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण से व्यक्ति स्वीकार करता है, नहीं भी करता। यदि हम वेदों को पढ़ें, सांख्य दर्शन में एक प्रकरण आया कि हम तो अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, तब आपकी भाषा मैं समझता हूँ, मेरी भाषा आप समझते हैं, क्योंकि यही भाषा प्रचलित है। और वेद तो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। तो वेद की भाषा, वेद क्या कहता है, वो कैसे समझ में आया? क्या उत्तर दिया? नहीं, ज्ञान रूप में तो दिया है। उन्होंने कहा कि वेद के अंदर स्वाभाविक शक्ति है, वेद के अर्थों को प्रकट करने की जो क्षमता है वो वेद के अंदर है। अन्य भाषा के साथ तुलना करेंगे तो नहीं होगा। अन्य भाषाओं के आधार पर जो वेद का अर्थ करते हैं, इसलिए उल्टा अर्थ हो जाता। तो वेद को पढ़ने के लिए वेद प्रमाण है। आजकल भी बहुत सारे जो गवेषक होते हैं वो सूक्ष्मता से देखते हैं इस ग्रंथ के अंतर्विरोध क्या है, फिर अंतर्विरोध को देखेंगे तो मुख्य सिद्धांत को निश्चित करेंगे, फिर अन्य को बदलेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति अपने बारे में उल्टा नहीं बोलेगा। तो एक जगह कहा तो दूसरी जगह उसका विपरीत नहीं होगा, उसके अनुसार अर्थ बदला जाता है। और काव्य और गद्य में ये अंतर होता है। गद्य में लगभग जैसे लिखा रहता है उसका अर्थ वैसे होता है। काव्य में जो होता है शब्द कुछ कहेगा, अर्थ कुछ और जाएगा, क्योंकि वो अलंकारिक वर्णन है, उसी से उसका रस आता है। काव्य रस तो तभी होता है, नहीं तो उसके बिना भाव अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता है। अब किसी को कहेंगे तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, ये सामान्य है, और किसी को कहेंगे तुम्हारा मुख तो चांद जैसा है, तो उसको कैसे लगता है? देखो, चांदनी की उपमा भी है, चंद्रमा का उपमा तो बहुत विशेष है। न्याय दर्शन में कल के पाठ में है अग्निर मानव का
ये ब्रह्मचारी तो अग्नि है। अब अग्नि तो होता नहीं, अग्नि में तो हाथ जल जाता है, ब्रह्मचारी तो छुएंगे तो हाथ तो जलेगा नहीं। फिर भी ऐसे कहने से उसका जो अभिव्यक्ति है वो विशेष होता है। इसलिए काव्य में तो आपको शब्दों का ज्यों का त्यों अर्थ करेंगे तो नहीं होगा, उसमें तो शब्द का अर्थ बदलना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब शब्दों का अर्थ बदल दें, फिर तो कोई भी किसी वाक्य का किसी भी अर्थ कर देगा, तो फिर उसका निर्धारण कैसे होगा, निश्चित कैसे होगा। तो उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं कि उन नियमों के आधार पर देखेंगे। तो मीमांसा दर्शन आरंभ होते वो कह देता है सती संभव है अध्यार आदि न कर्तव्य। वो कहते जहाँ पर शब्द का शाब्दिक अर्थ लागू होता है वहाँ आप अलग अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अग्नि में भोजन पकाओ, अब अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि है, तो आप का अग्नि में पकाओ का अर्थ जठराग्नि में पकाओ ये अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अग्नि शब्द से भोजन पकाना ये तो सिद्ध हो रहा। मुख्य अर्थ लागू न होने पर गौण अर्थ लेना पड़ता है। अब अग्निर्माणव को कह लिया, अब यहाँ मुख्य अर्थ लागू नहीं हो रहा, क्योंकि यदि अग्नि ब्रह्मचारी मानव को अग्नि कहेंगे तो अग्नि तो जलता है, उसमें प्रकाश होता है, उसमें उष्णता होती है, प्रकाश रूप भी होता है, स्पर्श भी होता है। ऐसे रूप दाहक रूप गुण, दाहक स्पर्श गुण ब्रह्मचारी में तो है नहीं। तो मुख्य अर्थ जहाँ नहीं घटता है तभी वहाँ आप गौण अर्थ ले सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है, वेद तो क्या है कि विशाल ग्रंथ है, वेद को छूने के लिए भी बहुत योग्यता दरकार। तो वेद मंत्र के जो सामान्य सरल मंत्र होते हैं उनके तो व्याख्या कर देते हैं, लेकिन जो पूरा प्रकरण होता है, गंभीरता होती है, उसको सामान्य व्याख्या, सामान्य विद्वान ऐसे व्याख्या नहीं कर सकते। उसके लिए गंभीर शास्त्र अध्ययन और योग्यता, 8 योग्यता चाहिए महर्षि दयानंद ने कहा। व्याकरण पढ़ना आवश्यक है, और वेद का तो निरुक्त तो उसका आधार है, चाबी जैसे है, बिना निरुक्त के वेद की चाबी खुलेगा नहीं। निरुक्त पढ़ना आवश्यक है, दर्शन शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। ये तो केवल शास्त्र में का व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए। जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है वो वेद का अर्थ करेगा तो ठीक नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। वेद परमात्मा की वाणी है, वो जो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, उसका भाव जो खुलता है, वो कोई कितना भी बड़ा विद्वान है यदि शराब मांस का सेवन करता है, वेद का तात्पर्य को समझ ही नहीं सकता। वो उस स्तर पर हमको पहुंचना पड़ता है। एक तो होता है योग दर्शन, न्याय दर्शन, हम ये सब शास्त्र पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उस स्तर पर हम चित्त को बनाते हैं, तो उसका भाव हमारे चित्त में उतरता है, गहराई में समझ में आता है। यदि उस भाव तक हम पहुँचे नहीं, केवल शब्द का अर्थ करें, तो रहस्य को आप खोल नहीं पाएंगे। तो उसका रहस्य जो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसको समझने के लिए उस स्तर पर हमको पहुंचना है। तो महर्षि दयानंद ने तो कहा कि समाधिस्थ योगी वेद का अर्थ को ठीक से समझ सकता है। मतलब पूरा यदि आप वेद का संपूर्ण हर एक मंत्र का अर्थ समझना चाहेंगे तो आपको तो ऐसे लगेगा। कई वेद मंत्र ऐसे आएंगे पता ही नहीं चलता इसका अर्थ क्या है। कुछ जो सरल है, दैनिक यज्ञ में होता है, संध्या में होता है, उसको हमने गंभीरता से अध्ययन किया, कौन से धातु, कौन सा प्रत्यय, इस धातु का क्या अर्थ है, अलग जगह क्या प्रयोग होता है, उसके अर्थ पर कर देते हैं। कुछ वेद मंत्र ऐसे आएंगे और हम और दूसरे की बात तो क्या है, स्वामी दयानंद जैसे ऋषि विद्वता में आर पार के विद्वान है, कोई ग्रंथ ऐसे उन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसे विद्वान। और योगी में
18 घंटे तक समाधिस्थ होने की क्षमता जिसके अंदर थी, ऐसे व्यक्ति की भी स्थिति डावाडोल हो जाती वेद मंत्र का अर्थ करने में, तो फिर कहते ये तो शब्द पढ़कर नहीं होगा, और जाकर ध्यान करते थे। पुष्कर में अभी भी वो स्थान उपलब्ध है, तो एक जगह पर महर्षि दयानंद बैठकर वेदभाष्य करते थे, और जहाँ किसी वेद मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो दूसरे कमरे में जाकर ध्यान करते थे। और ध्यान में जब ध्यानस्थ होकर उस मंत्र का प्रत्यक्ष होता था, फिर आकर उसका भाष्य करते थे। वहाँ पे भी लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ आकर भाष्य किया था। तो ऐसी स्थिति है, मतलब इतने उच्च कोटि के विद्वान, इतने उच्च कोटि के योगी, फिर भी ऐसे नहीं कि वेद मंत्र को उठाया और तुरंत अर्थ कर दिया। हजार हजार मंत्र का ऐसा अर्थ कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर स्थल आ जाते हैं जहाँ उनको भी और चिंतन करना पड़ता था, उनको भी समाधि में जाकर उसका अर्थ देखना पड़ता था। और हमारे आर्यवर्त देश में, भारत वर्ष में कहीं, अथवा आजकल जो हिंदू धर्म के रूप में प्रचलित है, सनातन कहिए, आर्य समाज में कहिए, सभी लोग वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं। वेद जो कहता है वही ठीक है, और वेद को अपौरुषेय, पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य, तो मनुष्यकृत कोई नहीं मानता है। जितने भी सनातन हो, चाहे आर्य समाज का हो, हिंदू धर्म का हो, जितने भी लोग सब है, सब वेद को परमात्मा का उपदेश, परमात्मा के वाणी अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है, और मनुष्य की रचना हो भी नहीं सकती। जब वेद को हम पढ़ते हैं, हर वेद के ऊपर देखिए मंत्र में ऋषि लिखा रहता है, छंद लिखा रहता है, स्वर लिखा रहता है। ऐसी जो संरचना कोई मनुष्य पढ़ लिख कर विद्वान होकर ऐसे बना दे, संभव नहीं है। और वेद का जब अन्य लोगों ने जब सब वेद को ध्वंस करना आरंभ किया, सब वैदिक वाङ्मय को जलाना, नष्ट करना, मारपीट, तो हमारे वैदिक विद्वानों ने वेदों के अलग अलग पाठ बनाए। वेद का ऐसे ही नाम श्रुति है, तो उसको सुन सुन कर याद करते। आज भी जो वेद पाठ करते हैं, एक तो हम लोग वेद पाठ करते हैं, और एक सस्वर वेद पाठ होता है, उच्च उदात अनुदात स्वरित के हिसाब से करते हैं। उदात हो तो ऊंचा बोलना, अनुदात हो तो नीचा बोलना, स्वरित हो तो उसके लय देकर अलग से गतिपूर्वक उसका पाठ करते हैं। वो जो सिखाते हैं तो वो गुरु मुख से सीखते हैं। तो ऐसे नहीं कि यहाँ उदात लिखा हुआ है तो उदात बोल दो, ऐसे नहीं आएगा। तो मैं पतंजलि योगपीठ में महावास, व्याकरण महावास से पढ़ता था, दक्षिण के विद्वान आए थे, तो वेद पाठ करने के लिए उनको बुलाए थे। वहाँ अच्छी परंपरा है, तो उन लोगों को ऐसे, वो हमारे गुरुकुल में भी आए थे मिलने के लिए, तो बैठे, चर्चा हुई, तो मैं उनको एक लौकिक वाक्य, एक तो वेद का जो तो उनको याद है, तो मैंने एक सामान्य वाक्य बनाया, और वाक्य बनाकर उसमें उदात अनुदात स्वरित करके बताया, इसको आप उच्चारण करके दिखाइए कौन सा उदात कैसे होता है। तो कहा स्वामी जी ऐसे नहीं होता है, हम जो सीखते हैं ना वो हमारे जबान में चढ़ा हुआ है, आप कोई भी कह दोगे इसको कर दो, हम नहीं कर सकते। वो तो गुरुजी ने जैसे हमको सिखाया था वैसे हमने सीखा, और ये परंपरा आराम से चला आ रहा है। आजकल यद्यपि इसका बहुत प्रचलन नहीं है, फिर भी हो रहा है। गुजरात में भी हमारे आर्य गुरुकुल में वहाँ सस्वर वेद पाठ अभी सिखाते हैं। कोई ऋग्वेद पढ़ता है, कोई यजुर्वेद, कोई सामवेद, कोई अथर्ववेद, सस्वर उच्चारण करते हैं। जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं और इसमें जीवन लगाना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अच्छा याद होता है, आप इसको उदात को ऐसे पढ़ दो तो सब जगह ऐसे पढ़ दें, ऐसे नहीं। जैसे अब हम कह दिए कि ह्रस्व है
तो इसको अल्प मात्रा बोलनी है, दीर्घ हो तो 2 मात्रा बोलनी है, संयुक्त अक्षर हो तो आधी मात्रा बोलनी है। तो ऐसे उदात्त अनुदात्त स्वरित को आप कह देंगे ऐसे कर दो, ये नहीं होगा। ऐसे चाबी पकड़ कर उसी के आधार पर मैं सब कर लूँगा, नहीं होगा। एक एक मंत्र को गुरु जी से सीखना पड़ता है। तो उसी को ही वेद पाठ कहते हैं। मीमांसा मत है उच्चारण के पश्चात जो अनुच्चारण करते हैं, गुरोर उच्चारणानंतरम उच्चारणम पाठ। तो गुरु जी जब एक मंत्र को बोलेंगे, वो जैसे बोलते हैं, ऊंचा बोले तो शिष्य भी ऊंचा बोलेगा, उसी हिसाब से उसको याद रखते हैं। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित उनके दिमाग में से बैठ जाता है। तो उसको कहते हैं वेद पाठ। और जो वेद के मंत्र का अर्थ करते हैं उसको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा करते विचार, इसका अर्थ क्या है। जहाँ समस्या आता है उसको समाधान करते हैं, तो उसी को ही मीमांसा कहा जाता है। प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई, उसका उत्तर, ऐसे। तो वेद पाठ, वेद अध्ययन का मतलब वेद को स्मरण करना, और स्मरण ऐसे करना है जैसे गुरु जी ने बताया वैसे। तो वेद को ऐसे स्मरण करते हैं। तो ये सृष्टि का आरंभ से ही ये प्रक्रिया चल रही है। तो कई नास्तिक लोग तो प्रश्न उठा भी देते हैं, आपको क्या पता वही वेद चल रहा है या दूसरा वेद। लेकिन जो हमारे परंपरा में है तो ये 4 वेद को तो सब मानते हैं। अंतर इतना है, आर्य समाज में हमारे 4 वेद को मानते हैं, और पौराणिक लोग इन वेदों की जो शाखाएं हैं उनको भी वो वेद जैसे ही मानते हैं। जैसे कल आप न्याय दर्शन में बैठे थे, ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य जो वहाँ आया था, जायमाना हाँ भाई ब्राह्मण त्रिवेरणे ऋणवान जायते, जो भी पैदा होता है कंधे में 3 ऋण हो जाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। लेकिन उनको भी पौराणिक लोग वेद ही मानते हैं, क्योंकि वेद की व्याख्या, वेद की शाखा। अब शाखा को जैसे हम कहते हैं ये पेड़ है, शाखा भी तो पेड़ का ही भाग है, तो ऐसे वेद की शाखा ब्राह्मण को भी वेद मानते हैं। वेद अपरुष है। स्वामी दयानंद जी ने तो 4 वेद को अपरुष है माना, बाकी ब्राह्मण ग्रंथ आदि को ऋषियों की व्याख्या ऐसे बताएं। वेद के बारे में किसी का विमत नहीं है। जो नास्तिक होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, ईसाई है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, वो लोग तो वेद को मानते नहीं। लेकिन बाकी जो हमारा हिंदू संप्रदाय, आर्य समाज और सनातन जो कहते हैं, वो सब वेद को मानते हैं, वेद को कोई मना नहीं करता। तो वेद को इतना परम प्रमाण है, और हमें भी ऐसे ही अनुभव होता है कि वेद अपरुष है। वेद किसी मनुष्य के द्वारा रचा गया नहीं है। इसके ऊपर आर्य समाज में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। वेद मनुष्यकृत नहीं है। बहुत युक्ति, तर्क, प्रमाण और साक्षी भाव ये सब प्रस्तुत करके किया गया। अब सबसे बड़ी बात है, स्वामी दयानंद ने जब ये कहा कि वेद सृष्टि के आरंभ से, वेद को किसी ने भी लिखा, कोई अलेखक आप बता नहीं सकते। तो सभी धर्म, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब ने अपने सिद्धांत को बदला। तब तक तो सब कहते थे कि हमारा गुरु जी ने जो कहा वही है। तो स्वामी दयानंद ने एक बड़ा तर्क दिया, बीच में क्यों आया? यदि ईश्वर का होता तो ईश्वर ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि का आरंभ में ही देगा, और वेद सृष्टि का आरंभ में दिया गया। तो इसके आधार पर सभी ने अपने मत को बदला, सभी ने बदल कर अपने साहित्य में परिवर्तन किया कि ये तो सृष्टि से आरंभ से चल रहा था। फिर बाद में ये व्यक्ति आया और इसका प्रचलन किया, इन्हें कथन मात्र हुआ। पर इतिहास साक्षी है कि उससे पहले तो मत था ही नहीं। तो वेद सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा ने दिया। तो वेद की इतनी प्रामाणिकता है। और महर्षि दयानंद तो यहाँ तक बताते हैं, जैसे सूर्य स्वतः प्रकाश है, स्वयं चमक रहा है, सूर्य को देखने के लिए आपको किसी लाइट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही वेद स्वतः प्रकाश है, उसको कहा स्वतः प्रमाण है। वेद में जो लिखा है वो ठीक है या गलत है, इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो नास्तिक लोग हैं वो तो मानेंगे नहीं, उनके लिए हम व्याख्या करेंगे। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वेद के ऊपर उसको संशय ही नहीं करना।
और ये हमारी संस्कृति है। छोटा बच्चा पैदा होता था, उसी समय 5 साल 8 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देते थे और दिमाग में कूट कूट कर भर दिया जाता था कि ईश्वर नाम के कोई तत्व है और ईश्वर की वाणी वेद है और वेद के अनुसार चलोगे तो जीवन में कल्याण होगा। और यहाँ तक कहता था ये वेद में लिखा है, वेद में लिखा है मतलब और ननुनच कुछ नहीं। तो ये जो हमारे वेद के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, ये वेद के पठन पाठन परंपरा लुप्त होने के कारण से ये नास्तिकता फैलती है। ठीक है, सभी लोग वेद के अनुसार चलने पर भी सन्यासी नहीं होंगे, योगी नहीं होंगे, ये कल भी आपके सामने रखा था। क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करना, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी। इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने में दोष नहीं है, लेकिन इंद्रियों के सुखों को धर्मपूर्वक प्राप्त करना ही वेद कहता है। वेद सबको नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाओ, वो तो स्तर है, एकाएक सब हो जाएंगे, संभव ही नहीं है। सबके अंदर एक साथ विवेक हो जाएगा, संभव ही नहीं है। कोई कोई बिरला होगा जिसको विवेक वैराग्य होगा, सांसारिक सुख से वैराग्य प्राप्त करके वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। तो वेद में सबके लिए, खेती करने से लेकर विमान तक और चक्रवर्ती साम्राज्य से लेकर ब्रह्म साक्षात्कार तक सब विषय है। और उसको ऐसे शास्त्र, क्योंकि सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है, अंत्यज के लिए भी है। अंत्यज का अर्थ जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के किसी वर्ग में नहीं आता, अर्थात ब्राह्मण का कर्म भी नहीं करता, क्षत्रिय का भी नहीं करता, वैश्य का भी नहीं करता, शूद्र भी आर्य होता है। शूद्र का अर्थ बेकार नहीं होता, शूद्र भी वेद के अनुसार ही चलता है, वो उसके भी नियम में पालन नहीं करता। अंत्यज कहते नियमों का उल्लंघन करता है, स्वच्छाचार करता है। उन्हीं लोगों को कहा गया कि वो मांसाहार करते हैं, प्राणियों की हत्या, ये वो सब जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, उनको अंत्यज के लिए, उनके लिए भी क्या नियम कानून हो वो सभी वेद में लिखा। तो वेद में तो सबके लिए लिखा है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हम जब बुद्धिमान होता है वो तो वेद को पढ़कर जाएगा, क्योंकि संसार में सभी प्रकार के स्तर के, सभी स्तर के मनुष्य रहेंगे, तो सबको मुक्ति की ओर बढ़ना है। हम लक्ष्य तो हो गया, अब कोई कितने दूर में खड़ा है उसके लिए अलग अलग साधन है। जो बिल्कुल नज़दीक है तो पैदल ही जाएगा, उसको तो और ज़रूरत नहीं साधन की। और कोई दूर खड़ा है तो उसको गाड़ी चाहिए, और दूर खड़ा है ट्रेन में जाएगा, प्लेन में जाएगा, साधन चाहिए। तो हमारी योग्यता, हमारा स्तर किस आधार पर है, उसके आधार पर वो वेद में सबके लिए बताया गया। प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग स्तर है, चित्त का स्तर है, और चित्त जो ऐसे वो जन्म जन्मांतर से संस्कारित होता आ रहा है। कर्म का फल हम भोगते रहते, खत्म हो जाता है, लेकिन कर्म का संस्कार खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब किसका कैसे स्तर है? एक व्यक्ति घोर तमोगुणी है, अब उस तमोगुण से सीधा सत्वगुण में नहीं जा सकता। उसको कहेंगे आप तो सब पाप करते हो, एक काम सब छोड़ो, केवल आँख बंद करके बैठकर ध्यान करो। ध्यान करने से उसको वही याद आएंगे, तो ध्यान नहीं कर सकता। उसको पहले गलत काम से हटाकर सही काम में लगाना पड़ेगा। अब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो अब निस्वार्थ भाव से करो, तो पहले स्वार्थ की प्रवृत्ति हटेगी। तामसिक प्रवृत्ति होता है ना, वो अत्यधिक स्वार्थ होता है, दूसरों को दुख देकर स्वार्थ, जिसको राक्षस प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति कहते हैं। तो वहाँ से उसको हटाकर पहले उसके अंदर मानविकता लानी पड़ेगी। जब मानविकता आ जाए फिर उसको देवत्व की ओर लेंगे, फिर देवत्व से फिर ऋषित्व, और ऋषित्व से फिर मुक्त। तो ये क्रम होता है। तो उस स्तर पर जाना है।
ऋषित्व जिसको प्राप्त हो गया वो वेद मंत्र का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वेद को तो इतना उच्च कोटि का प्रमाण माना गया वैदिक धर्म में। आर्यावर्त देश में जितने भी आस्तिक ऋषि मुनि साधु संत हो, चाहे पुराण हो दर्शन हो, कोई दर्शन ऐसे नहीं है जिस दर्शन में वेद की चर्चा ना हो। और सबका एक मत है वेद जो कहता है वो अंतिम सत्य है। तो वेद को महर्षि दयानंद अंतिम ऋषि के रूप में उन्होंने भी ये कहा कि वेद जो है स्वतः प्रमाण है। वेद में लिखा है तो उसके लिए प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। अब यदि किसी को वेद के ऊपर ही प्रश्न है कि वेद ईश्वरीय वाणी है कि नहीं, तो एक अलग चर्चा का विषय होता है, तो फिर वो चर्चा करेंगे। फिर वेद प्रामाणिक हो गया तो फिर आगे जितने भी सब आचरण हैं, जितने भी विचार है, जो भी सिद्धांत है, जो भी मान्यता है, वो वेद के साथ तुलना करके देखा जाएगा। यदि वेद का अनुकूल है तो सही है, और जो वेद के अनुकूल नहीं है तो गलत है। अब जैसे वेद के शब्दों के अर्थ बदलते हैं तो कौन व्यक्ति कैसे अर्थ करेगा तो कैसे मानेंगे, तो कैसे उसका अंतर साक्षी होता है। उसी वेद के अंदर ही दूसरी जगह क्या कहा है वो देखा जाएगा। तो सारा वेद जो विलोडन आलोडन करते हैं तो उसके बाद वो अंतर साक्षी देखकर ऋषि लोग कहते कि ये वेद का सिद्धांत है। वेद में कुल 20,379 मंत्र हैं। कल हमारे यहाँ एक आचार्य आनंद प्रकाश जी हुए और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रहते, तो संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान हैं, दर्शनादि में पढ़े, दर्शनादि के भाष्य भी किया। कल वो घोषणा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वेद में 20,379 मंत्र है और उसमें जो शब्द है 3 लाख से कुछ अधिक है। एक मंत्र में कई शब्द होते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र में कितने सारे शब्द हो गए, तो हर मंत्र में कुछ कुछ शब्द है, तो 3 लाख कुछ हजार मंत्र है, नहीं कुछ हजार शब्द है जो वेद में। लेकिन आज तक कोई ऐसे डिक्शनरी नहीं बना कि वेद में कोई भी शब्द उठाओ उसका अर्थ क्या है देखने के लिए। सामान्य संस्कृत शब्दकोश तो है, लेकिन वैदिक शब्दकोश नहीं है। और जो शब्दकोश है डिक्शनरी होता है, संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से इंग्लिश, उसमें लिख देते हैं कि ये वेद के शब्दों को छोड़कर बाकी शब्दों को हमने लिखा है। मैं तो विशाल है ना, 3 लाख शब्द कल्पना करिए, 3 लाख कुछ हजार। अब एक एक शब्द में कौन से धातु है, जैसे अग्नि शब्द हमने पढ़ा, वेद का पहला मंत्र अग्निमीण है, पहला शब्द अग्नि है, तो अग्नि में धातु क्या, जैसे पठती में पट धातु है। अब अग्नि शब्द में कौन सी धातु है, तो एक अगी धातु है, तो उसका गति अर्थक होता है। तो अग्नि से अग्नि कैसे बन गया, तो वो सब व्याख्या करके अनेक विद्वान ने सुझाव दिया कि आप उच्च कोटि के विद्वान आप ही कर सकते हैं, और तो कोई है नहीं। तो कहीं काम मेरे लिए छोड़ा था, 3 लाख शब्द हैं तो कितने दिन लगेगा तो उन्होंने हिसाब करके बताया 30 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। अब 1 लाख पृष्ठ बनेगा लिखने में, लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसे होगा नहीं। वो तो प्राचीन विद्वान है, कंप्यूटर आदि जैसे आजकल करते हैं ऐसे उनके, वो हाथ से लिखते, 1 लाख पृष्ठ बनेगा और 3 लाख शब्दों की व्याख्या करेंगे, 30 साल लगेगा। तो कहते हैं ऐसे तो इच्छा तो मेरी है कि भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने से पहले हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब 20 साल है ना अभी तो 20 साल में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो 30 साल लग जाएंगे। तो एक एक शब्द की व्याख्या करना, तो पूरा वेद को जिसने आलोड़न किया, पढ़ा, और थोड़ा उपस्थित भी होना चाहिए ना, इधर पढ़ा उधर का भूल गया, उधर पढ़ा इधर का भूल गया, वो कैसे करेगा। जिसको सारा कुछ याद रहता है वो कह सकता कि वेद में क्या है। तो कम से कम 20,379 मंत्र और उनका सामान्य सरल शब्दार्थ भावार्थ जिसको पता है तो वो कहेगा वेद का सिद्धांत क्या है।
तो एक साधारण व्यक्ति के लिए तो ये कष्टकर व्यापार है। तो पूरा जानना समझना, या तो पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़े, महर्षि यास्क के द्वारा निरुक्त बने वो पढ़े, दर्शन पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ उसके व्याख्यान है। ब्राह्मण के नाम वेद में नहीं होता। मीमांसा आपको जैसे बताया 2.5 साल तो केवल मीमांसा में लगता है, और जो लोग मीमांसा में मास्टरी करना चाहते हैं उनको 12 साल लगता है। मतलब इतना पारदर्शी होते हैं। मीमांसा तो कहता है कि जो वेद का अर्थ है ना, जो आपको इंद्रिय से ज्ञान होता है वो वेद नहीं कहता। वेद में कुछ अलग ही अर्थ कहेगा। यदि पानी से अग्नि बुझ जाती है, ये तो हमको आंख से दिखता है, पता चल जाता है। यदि ये बात वेद में लिखा है तो वेद इस छोटी बात को क्यों कहेगा? तो मीमांसा ऐसे का गंभीर है, वो कहता है इसका कुछ अर्थ और है। जो इंद्रिय से ज्ञान होता है वो वेद नहीं कहेगा। वेद तो कुछ अतीन्द्रिय पता, वो हर मंत्र में लागू करता, तो उसके ऊपर मास्टरी करने में 12 साल लग जाते हैं। लेकिन ये कोई असंभव विद्या नहीं है। बचपन से जो ऐसे करते आते हैं कर सकते हैं, पूरा वेद का ज्ञान हो जाए। आज भी वेद के विद्वान हैं। यहाँ मेरठ में ही आचार्य वेदपाल जी है, एक बचपन से पिताजी के बहुत इच्छा थी और उनका गुरुकुल चलाया, प्रोफेसर रहे, उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो वेद के आर पार के विद्वान में आज भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि रीति चल नहीं रही, पठन पाठन नहीं है, लोक प्रधान लोक संग्राम मुख्य हो गया। लेकिन ऐसे आर पार के विद्वान में है। तो उन सिद्धांतों को ऋषियों ने पूरा वेद को, और ऋषि लोग सारे ऋषि वेद को समझते थे और पूरा वेद का ज्ञान उनको होता था। तो वेद के सभी विषयों को जानकर वो अपने एक विषय को प्रस्तुत करते थे। तो उसी को हम सांख्य विद्या कह देते हैं, योग विद्या कह देते हैं, न्याय विद्या कह देते हैं। हर ऋषि वेद का विद्वान, वेद को पूरा पढ़कर उनमें से उनको एक विद्या लोगों के लिए जो उपयोगी है वो प्रस्तुत करते थे। तो ऐसे वेद की माता है। तो हम सब पूरा वेद को तो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उनमें से एक एक अंग उपांग को पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाएंगे। आज यही विराम।